लेकिन उनकी दिव्यता को नहीं पहचानता था। जब कृष्ण ने गीता समझानी शुरू की, थोड़ा सा समझा, लेकिन अभी मान नहीं रहा पूरा। माना कब? जब भगवान ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं अपना दिव्य रूप देखने के लिए, अब तुम मुझे समझ सकोगे और सत्य का दर्शन कर सकोगे। अब जब दिव्य दृष्टि दी गई तो अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण का देखा। अब वो देखता है एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष कैसे बन रहा है, और वृक्ष जो है फिर बीज में कैसे आ रहा है। लोग दुनिया से उत्पन्न हो रहे हैं और फिर मिट रहे हैं और फिर जन्म ग्रहण कर रहे हैं। काल भयंकर रूप लिए खड़ा है, तो भगवान ही काल का रूप, भगवान ही अपने अंदर से सब कुछ प्रकट कर रहे हैं। विशाल समुद्र उनके अंदर ही लहरा रहा है, और जल समुद्र में आ रहा है और समुद्र से बाहर जा रहा है। संसार में इंसान घमंड करता हुआ, फैलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि घमंड में इंसान फैल सकता है, मतलब फूल जाएगा, फलेगा नहीं, आखिर में टूट जाता है। तो दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े अहंकारी लोग दुनिया में बड़ी ताकत दिखा रहे हैं, और फिर किस तरह वो गिर रहे हैं, और फिर किस तरह मिटते हुए जमीन में जा रहे हैं, और फिर नया रूप लेकर दुनिया में आ रहे हैं। यहां तक दिखाई दिया कि जो आज दुश्मन हैं कभी वो दोस्त थे, जो आज पराये हैं कभी वो अपने थे, जिनसे आज कोई रिश्ता नहीं, किसी जन्म में उनसे बहुत गहरा रिश्ता था। ये चक्र चल रहा, पूरा रूप देखा कि विशाल नक्षत्र सभी घूम रहे हैं और सब छोटी सी गेंद बनकर कृष्ण के मुख के अंदर विचरण कर रहे हैं। लगा कि हवाएं, आंधियां, पानी, आग, धरती, नक्षत्र सब एक तृण बनकर, तिनका बनकर उनके अंदर घूम रहा है। कितना विराट रूप है उनका। अर्जुन को समझ में आया कि ये विराट स्वरूप कृष्ण का है और सब उनके अंदर है। सब देखने के बाद उसे संसार का रहस्य समझ में आया, कैसे चीजें बनती हैं, कैसे बिगड़ जाती हैं, सब कुछ चलाने वाली शक्ति कौन है, कैसे काम कर रही है, और सबका संबंध एक सत्ता से है, परम सत्ता से है। भगवान ने ध्यान हटाया, अर्जुन की आंखें खुली। आंखें खुलते ही एकदम उदास होकर हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, मैंने आपको समझा नहीं। जैसे एक दोस्त के साथ व्यवहार कर देता है, शिष्टाचार का ध्यान नहीं रहता, कृष्ण मैंने भी शिष्टाचार नहीं बरता, कैसे बात करनी चाहिए वो सब नहीं मैंने किया, मुझसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन आप मुझे अपना दोस्त समझकर, मित्र समझकर क्षमा करना, एक अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करना। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति हो अपने प्रिय की गलतियों को क्षमा कर देता है, और वहाँ कोई लिहाज नहीं रहता, शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रहता, उसे क्षमा करने में भी व्यक्ति उदारता से क्षमा करता है। तो ऐसे ही तुम मेरे प्रिय हो, मुझे क्षमा करें, मुझे पूरी तरह माफ़ कर दें, मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न दिया जाए, ऐसा भाव व्यक्त कर रहा है अर्जुन। तो कृष्ण उस समय उसे कहते हैं, मैंने जो तुम्हें बताया, जो समझाया, जो दर्शाया, वो अपना जानकर, अपना प्रिय पात्र जानकर समझाया, क्योंकि तुम्हें दिव्य दृष्टि दी गई, इसलिए तुम ये समझ पाए। मैं ये बताना चाहता हूं
कि 16 कला पूर्ण कृष्ण भी सामने खड़े हैं तो उनको समझ नहीं पाया अर्जुन, उनके अपने लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि किसी को समझने के लिए एक समझने वाली दृष्टि होनी चाहिए। गुरु सत्ता के प्रति भी जब एक समझने वाला प्रेम और एक श्रद्धा व्यक्ति के अंदर हो और फिर उस श्रद्धा को कोई किसी भी तरह से इधर उधर न कर सके। अर्जुन को भी तो कहा गया था कृष्ण कुछ भी नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, इनके अपनी ये स्थिति है वो स्थिति, न जाने क्या क्या बताया गया था। बड़े बड़े राजाओं का साथ ले सकते हो, इनके साथ लगने से फायदा। लेकिन अर्जुन समझ चुका है कि जो साधारण दिखाई देता है वो असाधारण है, और जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं, वो साधारण है। मैंने चुनाव सही कर लिया है। जब सही चुनाव हो जाए, सही श्रद्धा जाग जाए, सही विश्वास जाग जाए, विचारधारा पर ठीक पकड़ आ जाए, बस समझ लेना चाहिए कि बस वही हमारी उन्नति का मार्ग है। अर्जुन सुरक्षित हुआ तो विचारधारा ऊंची, प्रेरणा शक्ति ऊंची, जिससे हम जुड़कर अपने जीवन को आदर्श बना सकें, वो कोई एक व्यक्तित्व चुनने के बाद अपने आप को समर्पित करना चाहिए, और उसके बाद ये लाभ होता है। विवेकानंद शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रवचन देने के लिए खड़े हुए, गुरु ने भेजा, रामकृष्ण परमहंस ने। बीच में बोलते बोलते भूल गए, गला सूख गया, आवाज नहीं निकल पा रही। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया, पानी मांगा, तो पानी मंगाया गया। तो उतनी देर में उन्होंने आंखें बंद करके अपने गुरु को याद किया कि तुम्हारी वाणी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा महान संदेश मैं यहाँ व्यक्त करने के लिए आया हूँ। तो ये सब तो आपने मुझे दिया, लेकिन शक्ति भी दो और कृपा भी दो। पानी थोड़ा पिया, गुरु से ध्यान लगाया, और विवेकानंद को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आकर अंदर प्रवेश कर गई। और उसके बाद जो उन्होंने बोला, गुलाम भारत था, गुलामों की बात कोई सुना नहीं करता, लेकिन अमेरिका को इतना प्रभावित किया विवेकानंद ने कि विवेकानंद आगे भागते रहे और अमेरिकन लोग उनके पीछे पीछे भागते रहे। पूरे अमेरिका को बदल दिया। और उससे पहले 3 दिन उन्हीं सड़कों पर भूखे, बेबस और बिना सहायता के 3 दिनों तक ऐसे घूमते रहे थे। एक महिला ने उनका साथ दिया था, जो उनको थोड़ा समझ रही थी। और उसके बाद वही विवेकानंद, सारे संसार में उनकी चर्चा हुई। एक साधारण व्यक्ति भी महान हो सकता है जब वो अपने गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा रखकर उसके विचार शक्ति के साथ जुड़ जाता है, और विचार शक्ति से जुड़ करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। वो विचार शक्ति चाहिए जीवन में। गुरु का सानिध्य मिलते ही शक्तियां जागने लग गई। परिणाम, अब छोटी छोटी बातों को लेकर रोएगा धोएगा नहीं आदमी, बड़ा उद्देश्य लेकर काम करना शुरू करेगा। वही आदमी जो साधारण था असाधारण बन जाएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि उस विचार शक्ति के स्रोत के साथ जुड़ना जरूरी है, जिसके कारण हमारे अंदर विशेषता आती है। तो अपने गुरु की खोज, अपने अंदर मंत्र शक्ति की खोज, अपने स्वरूप की खोज, अपने उस चिंतन की खोज और सिद्धांत की खोज करो, जिसके कारण आपके अंदर विशेषता आ सके। और उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। जब भी ऐसा मन हो तो शुभ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और अशुभ को टालते रहने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। बुरा काम दिमाग में आ रहा हो,
अभी नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर देख लेंगे। अच्छा काम मन में आ रहा हो, अभी आज ही इसी समय क्यों नहीं कर लिया जाए, ऐसा मन बना ले जो उसका कल्याण होता है।